हेलो एंड वेलकम टू किरण ट्यूटोरियल्स। बच्चा लोग, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ओसी, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। और इस फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को पहले ही दे चुका है अपने पहले वाले वीडियो में, जिसे मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स कंडक्ट किए थे। तभी भी एक बार ऊपर से मैं आपको समरी देने वाला हूँ। तो गेट रेडी। द फर्स्ट चैप्टर नेम इज इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। एग्जैक्टली कॉमर्स क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, इस चैप्टर में हम ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन के फेज में, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस को भी दो पार्ट में बाइफोकेशन किया गया है, ह्यूमन एक्टिविटीज को। दो टाइप की एक्टिविटीज होती है बच्चों, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड देन सेकेंड वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्वेश्चन उठता है माइंड में, सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक ऐसी एक्टिविटी होती है बच्चों जहां हमें 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है। दैट मीन्स हम लोग सिर्फ सामने वाले के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हमें उससे कुछ मिलने वाला है। इन टर्म ऑफ मोनेटरी टर्म इन द सेंस ऑफ बच्चों पैसा। और इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स क्या होता है बच्चों, यहाँ हम काम करेंगे और किस लिए काम करेंगे, एक एक्सपेक्टेशन रहेगी कि हमें सामने से कुछ ना कुछ मिलने वाला है इन द टर्म ऑफ मोनेटरी टर्म्स। क्लियर। आज मम्मी हमारे लिए काम करती है, हमारे लिए खाना बनाती है, कपड़ा धोती है, घर के सारे काम करती है, लेकिन उसके बदले हम उन्हें पे नहीं करते। दैट मीन्स मम्मी का जो वर्क है वो कैसी एक्टिविटी है बच्चों, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट इन द केस ऑफ जो हम लोग लॉन्ड्री वाले के पास जाते हैं कपड़ा धुलवाने के लिए, तो वो हमसे पैसा लेता है। हम वेटर के पास जाते हैं, वेटर हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, हम उसे पैसा देते हैं। क्लियर दैट। क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका कपड़ा फट गया, आपकी मम्मी सिल दी, पैसा नहीं लेगी। आप टेलर के पास चले जाओ, टेलर पैसा लेगा। दैट मीन्स वेटर, टेलर, ये सभी के सभी लोग क्या हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने वाले। और हमारी मॉम क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर दैट। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स दैट एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जहां हमें पैसा मिलने वाला नहीं है। यहाँ हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक सोशल सर्विस कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, सामने वाले की भलाई सोच रहे हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स क्या होता है बच्चे लोग, यहाँ सामने वाला काम करता है, लेकिन किस लिए काम करता है, इन टर्म ऑफ मोनेटरी, उसके कुछ ना कुछ रिटर्न में चाहिए रहता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाले 3 जन होते हैं बच्चों। देखो यहाँ बाइफोकेशन 3 पार्ट में किया गया है। द फर्स्ट वन इज बिजनेस, सेकेंड वन प्रोफेशन एंड द थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। बिजनेसमैन को क्या मिलता है, प्रॉफिट। बिजनेसमैन को क्या मिलता है बच्चों, मेहनत का फल मिलता है। वो फल कौन सा होता है, उस फल को कहते हैं प्रॉफिट। प्रोफेशन मतलब क्या होता है बच्चों, प्रोफेशन मीन्स प्रोफेशनल पीपल्स। दैट मीन्स उन लोग अपने काम के बदले, सर्विस के बदले फी चार्ज करते हैं। क्या चार्ज करते हैं बच्चों, फी चार्ज करते हैं। टीचर नहीं बोलता अपने पेरेंट्स को, टीचर जिस बच्चे को पढ़ाता है उसके पेरेंट्स को क्या बोलता है, मुझे सैलरी दो, नहीं बोलता है मुझे फी दो। डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, डॉक्टर भी क्या लेता है, फी लेता है। क्लियर दैट। एडवोकेट के पास हम लोग जाते हैं, एडवोकेट भी क्या लेता है, फी लेता है। क्लियर दैट। दैट मीन्स जो बंदा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स नहीं दे रहा है, कोई सामान नहीं दे रहा है, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, ओनली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर मैं तो जो भी लोग सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं और सर्विस के बदले जो पैसा चार्ज करते हैं, उस चार्जेस को क्या बोला जाता है, फीस बोला जाता है। क्लियर दैट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा बच्चा हूं, मैं क्या हूं, छोटा सा बच्चा। मैं टीचर के पास गया, मैंने बोला टीचर टीचर ने बोली बोलो बेटा। बोला टीचर मुझे नॉलेज चाहिए। मैंने टीचर को जाके क्या बोला, टीचर मुझे नॉलेज चाहिए। टीचर ने बोला बैठो बच्चा मैं देती हूँ सन में, और मुझे बोली बैठो, और डेली बुलाना चालू कर दी कि चलो डेली पढ़ो। मैंने बोला नहीं मिस, मेरे को डेली नहीं आने का है, ये लो पैसा 10,000 15,000, मेरे को नॉलेज दो फटाक से। मैंने आज थैली भी लेके आया है, मेरे को नॉलेज दे दो। इट में पॉसिबल नहीं। समझ में आया। नॉलेज कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको टीचर दे देगी और उसके बदले मैं पैसा दे दूंगा, गुड्स तो है ही नहीं। तो इसके बदले टीचर को डेली क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा बच्चों, सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्लियर दैट। तो जो भी बच्चों सर्विस प्रोवाइड करता है और जो उसके बदले चार्जेस लेता है उसे क्या कहते हैं, फी। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय को क्या मिलता है बच्चों, सैलरी। एम्प्लॉय को क्या मिलता है बच्चों लोग, सैलरी, या फिर क्या मिलता है, वेजेस। सैलरी क्या होता है बच्चों, जो महीने में एक बार मिलता है। वेजेस क्या होता है, जो डेली मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में कोई आया काम करने के लिए, नल ठीक करने के लिए, हमारा नल ठीक किया, हम लोग ने उसको 200 रुपये 300 रुपये दे दिया। उस एम्प्लॉयमेंट को क्या एम्प्लॉयमेंट को जो पैसा मिला रहेगा, उस पैसे को वो क्या बोलेगा, वेजेस। क्या बोलेगा बच्चों, वेजेस। वेजेस मतलब जो डेली बेसिस पे मिलता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं, वेजेस। और अगर वो 1 महीना मेरे घर में काम करेगा और 1 महीना काम करने के बाद अगर मैं उसे पैसा प्रोवाइड करूंगा तो उसे क्या बोलेंगे, सैलरी। क्लियर दैट।
इसी तरीके से इन लोग काम करते हैं बच्चों। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके लिए? पैसे के लिए काम करते हैं। इसी का एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ एक्सप्लेनेशन जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। बिजनेस क्या होता है इसे भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों को लास्ट वीडियो में। सी आते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। किस पे आते हैं बच्चों? डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस, होता क्या है? इसे डिफाइन कर रहे हैं प्रोफेसर हैने जी। बोलते हैं बिजनेस एक्टिविटी आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटी विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। बिजनेस एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है बच्चों, इनका कहना है, जिसमें डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रोडक्शन, जिसमें चीजें बनाई जाती हैं, एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ, किस लिए बनाई जाती है? पैसों के लिए बनाई जाती है। क्लियर है? इसी को क्या कहा जाता है? बिजनेस। यहाँ दो डिफाइन दिए हुए हैं, एक प्रोफेसर हेनरी का है और नीचे प्रोफेसर ऑगस्ट एंड कपूस का है। तो इसमें से जो आप लोगों को अच्छा लगे वो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला आप चूज करेंगे, इट्स अ बेटर वे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम बच्चों। फीचर ऑफ बिजनेस, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों का मतलब सेम है यहाँ पर। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ बिजनेस दिखाई दे रहा है बच्चों। सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट पॉइंट पे, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस कैसी एक्टिविटी हम लोग ने पहले ही देख ली, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब यहां सामने वाला अगर बिजनेस करेगा तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करेगा? प्रॉफिट के लिए करेगा। समझ में आया? एक बिजनेसमैन के लिए प्यार, दुलार, फीलिंग, सेंटिमेंट, ये सारी चीजें काम नहीं आती अगर उसे अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट दिखाई दे रहा है, एज इट इज अंडरटेक टू अर्न मनी और लिवलीहुड। वो किस लिए बिजनेस करता है? पैसा कमाने के लिए और जीने के लिए। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लव, उसको बिजनेस से प्यार तो होता ही है, लेकिन वो प्यार के बदले किसी को लुटा नहीं देगा अपना पैसा। अफेक्शन, फीलिंग, सेंटिमेंट, ये सारी चीजों को दूर करके उसे अपने बिजनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर दैट? सेकेंड पॉइंट पे आते हैं बच्चों। सेकेंड पॉइंट इज टू पार्टीज। सेकेंड पॉइंट क्या बच्चों? टू पार्टीज। बिजनेस अगर करना है तो इसमें दो पार्टीज चाहिए। दो पार्टी मीन्स कौन? दो पार्टी, एक होता है सेलर मतलब बेचने वाला, और एक होता है बायर मतलब खरीदने वाला। अगर बेचने वाला सिर्फ खड़ा हूं मैं मार्केट में और बिक ही नहीं रहे सामान, तो मैं बिजनेसमैन बन पाऊंगा? नहीं। समझ रहे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? इन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन, सर में चाहे कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो बच्चों, वहां दो पार्टीज नेसेसरी हैं। वो दो पार्टीज कौन कौन सी होती है बच्चों? एक होता है बायर और एक होता है सेलर। क्लियर? एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व एन एक्सचेंज। एक्सचेंज तो होता ही है, मैं सामान दूंगा उसके बदले पैसे लूंगा। मिनिमम टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज, दैट इज द सेलर एंड द बायर। बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। बिजनेस ट्रांजेक्शन एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द बायर एंड सेलर। किसके बीच में बच्चों? बायर और सेलर के बीच में, विच में बी ओरल और रिटन। वो एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? या तो ओरल या तो रिटन एग्रीमेंट। दैट मीन्स जैसे मैं विजय सेल्स में चला गया, कहाँ गया बच्चों? विजय सेल्स में गया, मैंने सामान खरीदा कि भाई मुझे ये वॉशिंग मशीन दे दो, उसने मुझे वॉशिंग मशीन दे दी, और रिटन में वो एग्रीमेंट एक साइन होता है। एग्रीमेंट दैट मीन्स वारंटी कार्ड, कि भाई अगर कभी खराब हुआ ये 1 साल के अंदर तो मुझे वापस लाना, मैं ले लूंगा। क्लियर? अब मैं कोई चालू दुकान पे पहुंच गया, चालू इन द सेंस छोटी मोटी दुकान के पहुंच गया, मैंने बोला भाई मुझे क्या चाहिए? वॉशिंग मशीन चाहिए, और कोई लो क्वालिटी का वॉशिंग मशीन उससे मुझे बेचा और मुझे प्रॉमिस दिया, देख भाई 3 साल के बीच में भी खराब हो गया ना, तू ला के दे देना, मैं तेरे को नया दे दूंगा। तो ये कैसा एग्रीमेंट हुआ बच्चों? ओरल। और फर्स्ट वाले केस में कैसा एग्रीमेंट हुआ था बच्चों? ये फर्स्ट वाले केस में कैसा एग्रीमेंट हो गया था? रिटन एग्रीमेंट हुआ था। क्लियर? समझा बच्चों? थर्ड पॉइंट इज प्रॉफिट मोटिव। थर्ड पॉइंट इज व्हाट बच्चे लोग? प्रॉफिट मोटिव। मैंने पहले ही बताया, बिजनेस हम समाज की सेवा करने के लिए तो खोल नहीं रहे। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बिजनेस अगर हम खोलते हैं तो हमारा मोटिव मतलब एम क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट, लाभ, फायदा। द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम इट्स एक्टिविटी। बिजनेसमैन ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट आइदर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल और रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट। एक अच्छा बिजनेसमैन हमेशा ज्यादा से ज्यादा ट्राई करता है जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा क्या हो? प्रॉफिट हो। प्रॉफिट करने के लिए वो दो तरीके यूज करता है, दो तरीके यूज कर सकता है। पहला तरीका होता है या तो वो ज्यादा से ज्यादा सेल करेगा, चीजों को ज्यादा से ज्यादा बेचेगा, या रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट, या तो उसका कॉस्ट कम कर देगा तो चीजें ज्यादा बिकने लगेगी। कंफ्यूज मत हो। बेस्ट एग्जांपल देता हूं पार्ले जी का। किसका एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों? पार्ले जी का। पार्ले जी ने आज तक अपने कॉस्ट को इंक्रीमेंट ज्यादा किया नहीं है। पता है आप लोगों को? पता है कि नहीं पता? पहले भी 2 रुपए में पार्ले जी मिलता था, आज भी 5 रुपए में मिलता है और 10 रुपए में भी मिलता है।
समझ में आया? मतलब उसने आज तक अपने कॉस्ट को ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं किया। एक टाइम पर पार्ले जी ने बोलते हैं ना अपने क्वांटिटी में कम कर दिया था, रिडक्शन किया था, और क्वांटिटी में रिडक्शन करने के वजह से उसके सेल्स कम हो गए। सेल्स कम हुआ तो उसका प्रॉफिट कम हो गया। तो उसे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है, कॉस्ट कम करना है। तो उसने जो क्वांटिटी थी वो सेम रखी और कॉस्ट कम कर दिया, जिससे बिजनेस वापस फुल फ्लेज में पकड़ लिया। समझ में आया बच्चों? क्लियर है? तो यहां पर यही बोला हुआ है, बिजनेसमैन दिखाई दे रहा है बच्चों, बिजनेसमैन ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, दिखाई दे रहा है, बिजनेसमैन ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट आइदर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल, या तो वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को बेचेगा, और अगर जब चीजें नहीं बिकती बच्चों तो वो दाम कम कर देता है, चीजों का कॉस्ट कम कर देता है। इट इज अ स्पाइन ऑफ बिजनेस, दिखाई दे रहा है, इट इज अ स्पिन ऑफ बिजनेस विच कीप द बिजनेस गोइंग ऑन इन लॉन्ग टर्म। अगर उसको लॉन्ग टर्म चलना है तो ये सारी चीज उसे करनी पड़ती है। The amount of profit may be differ from business to business. जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रहता है बच्चों वो हर बिजनेस में अलग अलग रहता है। आज अंबानी जी जितना कमा रहे, आज अंबानी जी जितना कमा रहे उससे ज्यादा बिल गेट्स कमा रहे हैं, बिल गेट्स जितना कमा रहे उससे जेफ बेजोस कमा रहे हैं। मतलब जितना बड़ा बिजनेस, एक चौरसिया भेलपुरी वाला ले लो, सर मैं चौरसिया जैसे हमारे शॉप है वहां पर बहुत ही फेमस शॉप है, उसका धंधा ले लो, और मैं कोई अपने ठेले वाले की बात कर लूँ उसका ले लूँ। सबके बिजनेस क्या होते हैं बच्चों? अलग अलग होते हैं। सबका जो प्रॉफिट रहता है वो भी अलग अलग होता है, डिपेंड करता है उसका बिजनेस कितना बड़ा है और कितना वास्ट है। क्लियर? फोर्थ पॉइंट पे आते हैं बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोला बच्चों यहां पर? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर उससे बिजनेस चलाना है बच्चों तो उसके पास सामान होना चाहिए, गुड्स मीन्स सामान, एंड सर्विसेज, और उसको सर्विस भी प्रोवाइड करनी चाहिए। क्लियर? अगर फॉर एग्जाम्पल आज अमेज़न वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बन पाई है और जेफ बेजोस वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट इंसान बन पाया है, क्यों? बिकॉज ऑफ ही सर्विस, उसकी सर्विस के वजह से। आज भी अगर मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये खरीदा था, टैप खरीदा था, सॉरी टैप खरीदा था, और मुझे 2 दिन 3 दिन मैंने उससे यूज़ किया, यूज़ करने के बाद मैंने उसे वो कर दिया, वापस से रिफंड कर दिया, फटाक से हो गया, मैं खुश हो गया। बोला भाई नेक्स्ट टाइम से अगर कोई चीज़ खरीदूंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ अमेजन पे ही खरीदूंगा। क्लियर? तो मतलब बंदे ने क्या प्रोवाइड किया? अच्छी सर्विस प्रोवाइड की। तो दोनों चीजें बच्चों बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। बिफोर एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, ध्यान से देखना, दे शुड बी प्रोड्यूस्ड, चीजें बेचने, समझ रहे हैं, चीजें बेचने और चीजें बनाने, चीजों को सर्विस करने से पहले उसको चीजें बनानी पड़ेगी, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बिजनेस एंटरप्राइज, गुड्स आर आइदर मैन्युफैक्चर, या तो गुड्स को बनाएगा, और प्रोड्यूस फ्रॉम द सप्लायर, या तो सप्लायर से सीधे खरीद लेगा, विद द एम ऑफ सेलिंग, क्यों करेगा ये सारी चीजें? चीजों को बेचने के लिए, इन फर्दर टू कंज्यूमर्स फॉर प्रॉफिट, और कंज्यूमर को बेचेगा भी क्यों? प्रॉफिट के लिए। क्लियर दैट? वापस एक बार रिपीट करूंगा बच्चों, गुड्स आर आइदर मैन्युफैक्चर, या तो गुड्स को बनाएगा और दिखाई दे रहे हैं, और प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द सप्लायर, या तो सप्लायर से सीधे खरीद लेगा, विद द एम ऑफ सेलिंग, और किस लिए खरीदेगा सप्लायर से? खुद वो सेल करने के लिए, इन फर्दर टू द कंज्यूमर फॉर प्रॉफिट, समझ में? और फिर वो कंज्यूमर से क्या कमाएगा बच्चों? प्रॉफिट कमाएगा। क्लियर? द फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले पॉइंट में हम लोगों ने देखा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चीजों को उसने सिर्फ बनाया। अब फिफ्थ पॉइंट में मैं क्या देखूंगा बच्चों? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब चीजों को मैं एक्सचेंज कर रहा हूं, एक्सचेंज किससे साथ करूंगा? मैं खुद के साथ। सप्लायर खुद को ही बेचेगा? नहीं, सप्लायर किसको बेचेगा? बायर को बेचेगा। मैंने बताया था इन ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन 2 पार्टीज आर रिक्वायर्ड, द फर्स्ट वन इज अ सेलर एंड द सेकेंड वन इज अ बायर। तो अब एक्सचेंज की बात आ गई बच्चों, यहाँ किसकी बात आ गई? एक्सचेंज की, चीजों को भी क्या करना है? मुझे एक्सचेंज करना है। तो बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द मनी और मनी वर्थ। चीजें 2 तरीके से एक्सचेंज होती हैं, या पैसे के बदले एक्सचेंज होगी या मनी वर्थ। जैसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग को देता हूं, बार्टर सिस्टम। सबने सुना रहेगा बार्टर सिस्टम, याद है? सदियों पहले होता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था बच्चों? जैसे मैंने सामने वाले को धनिया दे दिया, सामने वाले से मैंने घी ले लिया, चावल दे दिया, उससे मैंने दाल ले लिया। समझ रहे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? इन टर्म ऑफ मनी वर्थ। मनी वर्थ मतलब उसकी भी कीमत है और जो मैं चीज उसको दे रहा हूं उसकी भी कीमत है। मतलब यहां पर पैसे का कहीं भी नामो निशान नहीं आया। तो मोनेटरी एक्सचेंज, इन द एक्सचेंज विद द मनी। मोनेटरी एक्सचेंज मतलब बच्चों जो पैसे के बदले हो। एग्जाम्पल बाइंग नोटबुक फॉर कैश। क्लियर है? बाइंग नोटबुक फॉर कैश दिखाई रहेगा। ऑन अदर हैंड इन द केस ऑफ बार्टर एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर सम अदर गुड्स एंड सर्विसेज।
क्लियर। बार्टर सिस्टम में क्या होगा बच्चों, बार्टर एक्सचेंज में चीजों के बदले चीजें दी जाएंगी। एग्जाम्पल, व्हीट इज एक्सचेंज फॉर राइस, क्लियर, गेहूं के बदले चावल। इफ द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर ओन कंजम्पशन, कभी कभी गुड्स को बनाया जाता है किसके लिए बच्चों, ओन कंजम्पशन। ओन कंजम्पशन मतलब खुद के लिए, दैट इज, ध्यान से देखना, इफ द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर ओन, दैट इज स्टिचिंग अ ड्रेस फॉर अ डॉटर। समझ में आया, मैंने अपनी बेटी के लिए क्या किया, ड्रेस बनाया, या तो मेरी मम्मी ने मेरी बहन के लिए क्या बनाया, ड्रेस बनाया। इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ बिजनेस एक्टिविटी, ये बिजनेस एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं हुई। बताओ बच्चों क्यों, क्योंकि ये कैसी एक्टिविटी है, हाँ सही बोल रहे हो, सोचो सोचो कौन सी एक्टिविटी है ये, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये, बिकॉज इसके बदले कोई भी पैसा मिल रहा नहीं है। लेकिन वही अगर मैं बोलूं बच्चों, बट स्टिचिंग ऑफ ड्रेस इन टेलरिंग शॉप और टेकिंग अ स्टिचिंग चार्जेस फॉर द बिजनेस एक्टिविटी। अब मैं टेलरिंग शॉप खोल दिया और स्टिचिंग कर करके पैसा कमा रहा हूं, तो ये पैसे को क्या बोलेंगे, ये ट्रांजेक्शन को क्या बोलेंगे, बिजनेस एक्टिविटी। सिमिलरली इफ द गुड्स आर डोनेटेड और गिवन द गिफ्ट, दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस एक्टिविटी। अगर मैं किसी चीज को बच्चों डोनेट कर रहा हूं, जैसे अभी जो कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, उस सिचुएशन में मैं गुड्स किसी को दान दे रहा हूं सन में, तो उसके बदले पैसा तो लूंगा नहीं, पागल जैसा, पब्लिक मारे गया कि बोले ये पागल हो गया भाई ये, तो अगर मैं पैसा नहीं ले रहा उसके बदले, तो ये भी कौन सी एक्टिविटी रहेगी बच्चों, नॉन बिजनेस एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर। द 6th पॉइंट इज व्हाट, 6th पॉइंट है बच्चों हमारा डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोला बच्चों यहाँ पर, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कंसर्न विद आइदर गुड्स और सर्विसेज। चाहे कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हो बच्चों, वहां या तो सामान होना चाहिए या तो सर्विस होनी चाहिए। समझ रहे क्या बोला, देखो अच्छे से समझाता हूं मैं, ध्यान दो। मैं टीचर हूं, मैं क्या हूं बच्चों, टीचर हूं। मैं मार्केट में खड़ा हो गया, कुछ सामान नहीं मेरे हाथ में, तो मैं देने वाला क्या हूं, मैं सर्विस देने वाला हूं। समझ में। अब मैं मास्क लेके खड़ा हो गया मार्केट में, क्या लेके, मास्क, सैनिटाइजर। अब मेरे हाथ में क्या है, गुड्स है। तो अगर कुछ भी करना है आप लोग को, बिजनेस चलाना है, तो दो चीज आपके पास होनी ही चाहिए, या तो वो गुड्स होना चाहिए या तो सर्विस होनी चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिजनेस कैन नॉट बी टेक प्लेस। और अगर मेरे पास दोनों चीजें नहीं है, ना मेरे पास गुड्स है ना मेरे पास देने के लिए सर्विस है, तो बिजनेस कभी भी नहीं चल सकता। दिस गुड्स में बी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। ध्यान से सुनो बच्चों, दो टाइप के गुड्स होते हैं, लिसन 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 केयरफुली, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक होता है बच्चों कंज्यूमर गुड्स और एक होता है कैपिटल गुड्स। अब क्वेश्चन आता है, सर कंज्यूमर गुड्स क्या होता है। कंज्यूमर गुड्स मतलब बच्चों ऐसा गुड जिसे कंज्यूमर कंज्यूम करता हो। कंज्यूम मतलब खाने वाला। चलो उससे पहले मैं एक चीज क्लैरिफाई करूंगा आप लोग को, ध्यान से देखना तो सुनना। एक होता है कस्टमर, लिसन केयरफुली, एक होता है कस्टमर और एक होता है कंज्यूमर। क्या होता है, ध्यान से सुनो बच्चों, एक होता है कस्टमर, एक होता है कंज्यूमर। मेरी मम्मी गई पकोड़े के शॉप पे, लिसन केयरफुली, मेरी मम्मी गई पकोड़े के शॉप पे, मेरी मम्मी ने पकोड़ा खरीदा 10 रुपए का, और किसके लिए खरीद रही है, मेरे लिए खरीद रही है बच्चों। तो मम्मी क्या हुई, कस्टमर। व्हाई, बिकॉज मम्मी ने परचेस किया है, लेकिन मम्मी खुद खाने वाली नहीं है, वो खिलाएगी किसे, मुझे। तो कंज्यूमर कौन हूं, मैं, और कस्टमर कौन हुई, मेरी मॉम। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ही गया पकोड़े की दुकान पर और पकोड़ा मैं खुद खरीद के खुद ठूसना चालू कर दिया, तो मैं खुद कंज्यूमर भी हूं और मैं कस्टमर भी हूं। समझ में आया, क्लियर है। कस्टमर क्यों, बिकॉज मैंने परचेस किया, और कंज्यूमर क्यों, बिकॉज मैंने कंज्यूम किया। क्लियर दैट। तो उसी तरीके से बच्चों दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड्स और एक होता है कैपिटल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जिसे कस्टमर खा सकता है, कंज्यूम कर सकता है। देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया है बच्चों, कौन कौन सा है, मिल्क, पेंसिल। आप बोलना मत सर पेंसिल कैसे खाएगा, पेंसिल खाएगा नहीं, उसका यूज करेगा। सर मैं यूज कर रहा है ना, एक्सेट्रा, इरेजर, बुक, ये सारी चीजें कंज्यूमर में आ जाएगी। और कैपिटल गुड्स मतलब जिसका वो यूज पर्सनल नहीं कर सकता, जैसे मशीनरी, जिसकी वैल्यू है, जिसे मार्केट में वो कभी भी बेच सकता है। सर में मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, एक्सेट्रा, ये सारे गुड्स कौन से बच्चों, कैपिटल गुड्स। ये अकाउंट में आप डिटेल में पढ़ोगे कैपिटल गुड्स क्या होता है। क्लियर, जिसका हम लोग को रिफंड वापस से मिल सकता है अगर हम उसे वापस बेचेंगे तो। सर में क्लियर। अब आते हैं बच्चों कंटिन्यूटी इन डीलिंग। क्या बोले यहाँ पर, कंटिन्यूटी इन डीलिंग। मैं बिजनेस चालू किया, मैंने क्या किया बच्चों, बिजनेस चालू किया और ज़्यादा कुछ नहीं बेचा सामान, एक या दो सामान बेच के बैठ गया, मैंने बोला मैं बिजनेसमैन बन गया। नहीं, बिजनेसमैन बनने के लिए मुझे रेगुलरली कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे, कुछ खरीदना पड़ेगा, कुछ बेचना पड़ेगा। एवरी बिजनेस, ध्यान से देखो बच्चों, एवरी बिजनेस रिक्वायर्ड रेगुलरिटी इन ट्रांजेक्शन।
वन सिंगल ट्रांजेक्शन डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस। समझा बच्चों, अगर एक ही मैंने ट्रांजेक्शन किया उसके बदले में नहीं बोल सकता कि मैंने बिजनेस किया। इफ अ पर्सन सेल हिज ओन मोटर कार एंड अर्न प्रॉफिट देन इट इज नॉट अ कंसिडर एज अ बिजनेस एक्टिविटी। मैंने बच्चों जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि एक बंदा है, उस बंदे ने अपनी मोटर कार को बेच दिया एंड अर्न प्रॉफिट, और क्या कमाया बच्चों, फायदा कमाया, देन इट विल नॉट बी कंसिडर एज अ बिजनेस एक्टिविटी। वो एक कार बेचने के बाद बोलेगा मैं बिजनेसमैन बन गया, मैं बिजनेसमैन बन गया, ये राइट है? नहीं। बट इफ ही कार डीलर सो ही सेल एंड परचेस कार रेगुलरली, रेगुलरली मतलब डे टू डे, देन इट इज कंसिडर एज अ बिजनेस एक्टिविटी। अब वो रेगुलर बेसिस पे क्या कर रहा है बच्चों, ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं, डेली कुछ कार खरीद रहे हैं, डेली कुछ कार बेच रहे हैं, उसको मजा आ रहा है ये सारी चीजें करने में, OLX खोल लिया है समझ लो उसने, तो ये एक्टिविटी को क्या बोलेंगे बच्चों, बिजनेस एक्टिविटी। क्लियर? 8 पॉइंट अनसर्टेन रिटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अनसर्टेन रिटर्न। अनसर्टेन रिटर्न मतलब बिजनेस का दूसरा नाम होता है रिस्क। बिजनेस का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, रिस्क। बोलते हैं ना इसमें किसी को नहीं पता कि कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है। क्लियर? ऐसा भी हो सकता है मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा लूं, जैसे अभी जो सिचुएशन चल रही बच्चों वो अनसर्टेन रिटर्न है। मुझे पता है कि मुझे प्रॉफिट्स होने वाले इस बार नहीं है, मुझे लॉस बियर करना पड़ेगा, लेकिन बिजनेस बंद कर रहा हूं नहीं। तो इन बिजनेस द रिटर्न आर नेवर प्रिडिक्टेबल। नेवर प्रिडिक्टेबल मतलब हम लोग इसकी धारणा या प्रिडिक्शन कभी नहीं कर सकते, और गारंटेड कि भाई इतनी कमाई होगी ही होगी। सर बिजनेसमैन में अर्न प्रॉफिट और सफर लॉस। बिजनेसमैन सही टाइम आने पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा भी सकता है, और खराब टाइम आने पर, जैसे अभी जो टाइम चल रहा है बच्चों, उस टाइम पर लॉस भी कमा सकता है। क्लियर? एलिमेंट ऑफ रिस्क यहाँ पर पहले ही क्लैरिफाई, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि बिजनेस का दूसरा नाम होता है खतरा। क्या होता है बच्चों, खतरा, खतरा, खतरा। रिस्क इज अ की एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस। चाहे कोई बिजनेस करो बच्चों, चाहे बड़ा चाहे छोटा, सब में क्या होते हैं बच्चों, रिस्क होते हैं। विच इज कंसिडर्ड विथ एक्सपोजर टू लॉस इट ड्यू टू सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट। और ये लॉस कैसे होता है बच्चों, अनफेवरेबल जो मैंने कभी सोचा नहीं है, अनडिजायरेबल कभी मैंने उसकी बोलते ना कल्पना नहीं की है, वैसी चीजें हो जाती हैं। जैसे अभी जो सिचुएशन चल रहा है कोविड-19 का, किसी ने सोचा था कि 4 महीने 5 महीने हमारा पूरा का पूरा शहर, पूरा देश बंद रहेगा? नहीं सोचा था बच्चों। एवरी बिजनेस विल हैव टू सम और द अदर रिस्क। हर बिजनेस में थोड़े बहुत खतरे होते हैं। इंटेंसिटी ऑफ रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कैन बी अवॉइडेड, बट कैन नॉट बी अवॉइडेड। खतरे को बच्चों हम लोग कम कर सकते हैं, खतरों को हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज। देखो यहां पर बोला है खतरों को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, मिनिमाइज कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी अवॉइड। उसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, रिस्क तो होना ही है, खतरा होगा ही होगा, मुझे नुकसान होगा ही होगा, नुकसान को मैं कम कर सकता हूं, हटा नहीं सकता। सर्टेन फैक्टर आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेसमैन। बहुत सारी चीजें होती है जो बिजनेसमैन के हाथ में नहीं रहती। चेंज इन द कंज्यूमर टेस्ट, कंज्यूमर ने बोला नहीं भाई ये चीज़ नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए, उसने अपना टेस्ट चेंज कर दिया। लाइक्स डिसलाइक, फैशन चेंज हो गया मार्केट में। चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, फायर, मेरी कंपनी में आग लग गया, थेफ्ट, चोरी हो गई। नेचुरल कैलेमिटीज, बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, मेरी कंपनी में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें बिजनेस में क्या होती है, अनप्रिडिक्टेबल, ये कभी भी हो सकती है। नो बिजनेस इज फ्री फ्रॉम दी अबव फैक्टर। कोई भी बिजनेस इससे बच नहीं सकता, सबको ये बियर करना पड़ेगा। क्लियर? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, द लास्ट पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बिजनेस। सबसे ज्यादा बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आज अमेजन, मैं आप लोग बोलेंगे सर अमेजन के, अरे यार मैं अमेजन का बहुत बड़ा फैन हूँ सर, मैं और जेफ बेजोस का उससे बड़ा सर मैं, क्योंकि उसने कस्टमर को सेटिस्फाइड किया बच्चों। क्योंकि पहले कस्टमर क्या सोचते थे, ऑनलाइन शॉपिंग करने से डरते थे, और ये पता है मैं ले लूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं क्या करूंगा। अब उसने बोला रखो, 10 दिन बाद वापस रिटर्न करना। तो इसलिए बहुत सारे लोग उसका गलत फायदा भी उठाते हैं। पता है कि नहीं पता है, कपड़ा खरीद लेते हैं मस्त वाला, शादी विधि में घूम भी लेते हैं, सेल्फी ले लेते हैं, इंस्टा पे अपलोड कर लेंगे, बाद में कपड़े को रिटर्न कर देते हैं ना। आप लोग में से बहुत सारे जन करते भी रहोगे। अरे अभी कॉलेज में आने हो आप लोग, कॉलेज में आने वाले हो, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई, नया नया कपड़ा वहीं से पहन के जाना अच्छे अच्छे। सर में देखो, तो उसने बच्चों उसने क्या किया, कस्टमर को सेटिस्फाइड किया कि डरो मत, 10 दिन में अच्छा नहीं लगेगा रिफंड कर देना, मैं खड़ा हूं, तुम लोग का पूरा का पूरा पैसा आप लोग को वापस मिल जाएगा। तो बंदे क्या हो गए, खुश हो गए, कस्टमर क्या हो गए, सेटिस्फाइड हो गए। अगर चीज़ टूटी है मुझे वापस दो, मैं ले लूंगा। सर मैम क्लियर है? कैसा ट्रांजेक्शन करना है, अच्छा पेटीएम से करना है, पेटीएम से करो, गूगल पे करना है, गूगल पे से करो, सारी चीज़ें कस्टमर के हक में कर दी, जिससे कस्टमर खुश हो गया।
कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर बिजनेस को सक्सेसफुल करना है तो कस्टमर को सेटिस्फाइड करो, एंड बिजनेस इज नॉट एक्सेप्शन टू इट। बिजनेस में ये चीज़ों का कोई एक्सेप्शन नहीं है, और कोई इसके मतलब बोलते हैं ना कस्टमर को सेटिस्फाइड करने से अच्छा ये करते तो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। कस्टमर को ही सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। इन बॉर्डर बिजनेस, ध्यान से देखो, इन मॉडर्न बिजनेस बिलीव्स इन सेटिस्फैक्शन इज द कस्टमर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी प्रोडक्ट। और अगर कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है तो कैसे कर सकता हूँ? क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस एट अ रिजनेबल प्राइस, अच्छे दाम में उसे अच्छी चीज दूंगा और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करूंगा। द पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन द कस्टमर। सर में हर बिजनेसमैन का एक पर्पस रहता है, कस्टमर को बनाना और बार बार उसे अपने पास बुलाना। जैसे देखो रिवॉर्ड फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जैसे फ्लिपकार्ट करता है, कॉइन्स देता है। अगर आप लोग कोई चीज़ खरीदोगे तो 5 कॉइन, 10 कॉइन, 15 कॉइन, 20 कॉइन, ऐसे 50 कॉइन हो जाएंगे तो आप कोई चीज़ परचेस करने जाओगे तो 500 का डिस्काउंट दे देगा। ये सब क्या है? कस्टमर को खुश करना और वापस से बुलाने की एक टेक्निक। क्लियर? आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा रहेगा, इंजॉय किए रहोगे आप लोग। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, घर में रहो और पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई मत छोड़ना। क्लियर? चलिए बाय।